बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सब देखने वालों को खुशामदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और दुआ करता हूँ कि आपका आज का दिन और आपका ये हफ़्ता बिल्कुल बहुत ही अच्छा गुजरे, जिसको आज आप शुरू कर चुके हैं। फुरकान बॉबी हमारे साथ है। बॉबी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, और उम्मीद है कि बाकी सब लोग भी ठीक होंगे और आप भी ठीक होंगे। ठीक है जी हाँ, मैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज प्रोग्राम के आगाज़ में मैं दो चीज़ों का जिक्र करूँगा। एक चीज़ हर शख्स के शख्सियत में एक चीज़ का होना इंतहाई लाज़िम है। अगर हम अपनी ज़ात का अगर ख़ुद तज्ज़िया करें तो उसमें हमें अंदाज़ा होगा कि हाँ, कहीं ना कहीं हम भी मतलब उस चीज़ में 100% नहीं हैं। मैं बात करूँगा ईमानदारी की। ईमानदारी पहला उसूल है किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए, कामयाबी की तरफ जाने के लिए जो पहला पॉइंट है वो है ईमानदारी का। आप वो बिज़नेस सेक्टर पे देख लें, आप वो घर में रिश्ते निभाने के हवाले से देख लें। मतलब मैं एक बुक पढ़ रहा था, उसमें लक के बारे में लिखा गया कि जो लक है वो इंसान की शख्सियत पे कितना असर डालती है। तो आप सुन के हैरान होंगे कि किस्मत का 27वां नंबर था उस किताब में। आप हिसाब लगाइए कि हम अपनी बात शुरू ही किस्मत से करते हैं कि नहीं जी, हमारी किस्मत में नहीं था, बस हमारी किस्मत में ऐसा करना है। हम बहुत सारे ऐसे गलत काम कर चुके होते हैं, जो गलत काम करते हैं अपनी ज़िंदगी में, गलत फैसले करते हैं खुद जानते बूझते हुए। हम अपनी ज़िंदगी में कम इल्मी की वजह से या अपनी मतलब किसी के गलत मशवरे की वजह से हम गलत फैसले करते हैं, और उसके बाद हमारी ज़िंदगी बिल्कुल दूसरे मोड़ की तरफ जाना शुरू हो जाती है, और हम कह रहे होते हैं कि नहीं यार, हमारी किस्मत है। किस्मत का बहुत बाद में जाके अमल दखल शुरू होता है। ये एक फ़िलॉसफी है, बहुत सारे लोग इसको रिजेक्ट भी करते होंगे, बहुत सारे लोग इसको एक्सेप्ट भी करते होंगे। सबसे पहला नंबर आपको बताया कि ईमानदारी, और दूसरा एक और जो एक शोबा है उस बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी जो चीज़ है किसी भी शख्स को कामयाब करने के लिए, वो है उसका पार्टनर, स्पेशली उसका लाइफ पार्टनर। अगर आपको अपने लाइफ पार्टनर की तरफ से अगर सुकून है, ठीक है, वो चाहे मेल है या फीमेल है, जब कोई भी बुरे हालात आते हैं, एक्चुअली ज़िंदगी नशेबो फराज का नाम है। जब आपके ऊपर कभी भी कोई परेशानी आती है, जो पार्टनर है उसका सिर्फ यही कह देना कि घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, अच्छे दिन भी तो थे, कुछ दिन की तो बात। तो आपका वो मोरल, आपकी वो एक स्ट्रेंथ, आपकी कामयाबी की तरफ बढ़ने की और आपके उन बुरे दिनों से निकलने की स्पीड बेहतर हो जाती है। ये है एक पार्टनर का किरदार। अच्छा, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसमें हमें आहिस्ता काम करने की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं होता है कि हम एक ही दिन में ये सारी चीज़ें बदल के रख दें। हाँ, मगर फैसला एक ही दिन में होता है। हमें एक दफ़ा फैसला कर लेना कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। ईमानदारी की बात करेंगे, हम देखते हैं कि दफातर वगैरह में हम लोग अपने आप के साथ, अपने काम के साथ ईमानदारी नहीं करते हैं। हमारी जितनी मर्जी अच्छी परफॉर्मेंस चल रही हो, कुछ भी हो, हम देखते हैं कि हम घर में आपने सिर्फ एक वक्त में नमाज पढ़ी है, मतलब, और जब दफ्तर जाते हैं तो वहाँ 5 वक्त की नमाज पढ़नी है और 5 घंटे की आपको छुट्टी चाहिए उसके लिए। आपको बार बार जो है उठ के सिगरेट पीने के लिए बाहर खड़े होना है, आपको अपना काम छोड़ के दूसरे लोगों से बातें करनी है, और फिर कहते हैं जनाब कि नहीं यार, मज़ा नहीं आ रहा यार। तो अगर काम को मज़े से नहीं करेंगे और ईमानदारी से नहीं करेंगे, दूसरी कौमों की तरह नहीं करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि फिर यही होगा जो हो रहा है। तो हमें खुद इस चीज़ का अंदाज़ा करना और इस चीज़ की जिम्मेदारी उठानी है कि हमें अपने आप को बेहतर करना है, और अपनी ज़िंदगी में ये दो चीज़ें शामिल करके फिर आगे बढ़ना है। फिर आगे अल्लाह ताला का काम है कि वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते। सबसे पहले तो आपको याद करना है, फिर पेपर देना है, वो जमा कर, उसके बाद जाके आएगा ना रिजल्ट। तो
और वो भी जो हम देंगे, जो हम करेंगे वही आएगा। मतलब ऐसा तो नहीं है कि हम खाली पेपर छोड़ के आ जाएं और अपनी तरफ से कुछ करें ही ना और कहें जनाब बस अब देखेंगे किस्मत, ऊपर वाला पास करेगा, अब तो मुझे फर्स्ट डिवीजन बाकी आ ही जाएगी। तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खैर जनाब, आज हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे आज के इंतहाई अहम टॉपिक से, जिसका आप सारे दोस्त अहबाब इंतज़ार कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वही टॉपिक है। आज हम बात करेंगे कि आपका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा, और ये हमें कौन बताएंगे? ये बताएंगे पाकिस्तान के मारूफ एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ होते हैं जनाब हारिस अज़मी साहब। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और आपको देख के और ठीक ठाक हो जाता है बंदा। जिसकी एनर्जी लो भी हो वो आपको देख के हाई एनर्जी इख्तियार कर जाता है। बाकी रही आज के टॉपिक की बात, नो डाउट लक जो है वो बहुत बाद में आती है। पहले एफर्ट्स, नॉलेज, अपने आप को समझना, अपने ईमानी ताकतों को समझना, ये सारी चीज़ें जब आप करने लगते हैं तो लक कुदरती आपका साथ देने लग जाती है। बिल्कुल। और ये बात भी यकीन कर लें कि अल्लाह ताला उसका हक कभी नहीं रखते जो बंदा मेहनती हो, पूरे ईमान के साथ काम करता हो। बेशक बेशक, खुद ब खुद उसकी लक चमकने लग जाती है। बिल्कुल ऐसा है हारिस भाई। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो फुरकान बॉबी से डेफिनेटली उसी ब्रेक में हम कोशिश करेंगे कि इनकी खूबसूरत सी आवाज़ भी शामिल की जाए और आपको बताया जाए कि आप दोस्तों का ये हफ्ता कैसा गुजरने वाला है। तो कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद हम फिर से आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हो चुके हैं और वक्त आ चुका है कि आप दोस्तों को बताया जाए कि आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा सितारों की रोशनी में। ओके जनाब, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे पहले सितारे की, पहले स्टार की, और वो है एरीज। एरीज जो हैं वो 22 मार्च से 21 अप्रैल के बीच में पैदा होने वाले लोगों का स्टार होता है। ये इसके साथ साथ बहुत ही प्रैक्टिकल लोगों का स्टार होता है, एक आइडिया मेकर लोगों का स्टार होता है, पैशनेट लोगों का स्टार होता है, मगर थोड़े से जल्दबाज लोगों का स्टार होता है, ये कैप्टन लोगों का स्टार होता है, ये लीडर्स का स्टार होता है, ये थोड़े से गुस्से वालों का स्टार होता है, और ये थोड़ी सी ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी सब में होती है, वैसे इनमें भी है, पहचाने जाते हैं उसे, एक मनफी सोच रखने वाले लोगों का स्टार होता है। तो इसके साथ साथ ये बहादुर लोगों का स्टार होता है, ये बड़े एक खुद मुख्तार लोगों का स्टार होता है। और अच्छा, इनका इस हफ्ते में क्या होने वाला है ये हारिस अज़मी साहब बताएंगे। हारिस अज़मी साहब, क्या कहेंगे आप? मैं बिल्कुल आपकी बातों को सेकंड करूंगा। आपने बहुत अच्छा डिफाइन किया है एरीज की फितरत को, और एरीज की फितरत में जो इस वक्त स्टार सिचुएशन है वो क्या गुल खिला रही है उसके बारे में भी थोड़ा सा जिक्र करते हैं। जनाब इस वक्त उनका बिहेवियर बहुत सीरियस हो रहा है टुवर्ड देयर एजेंडाज, टुवर्ड देयर मिशंस, और इस सीरियस बिहेवियर की वजह से वो अपने मिशंस को फुलफिल कर जाएंगे। इन मिशंस में इंटेलिजेंसनेस, उनकी जो जीनियस स्किल्स हैं वो बहुत काम कर रही हैं इस मिशन में। इन मिशन की अचीवमेंट्स में एक्टिव रहना, हार्ड वर्किंग रहना इस वक्त उनके साथ साथ चल रहा है। मरकरी इस वक्त उनको उनकी अंदर की सलाहियतें निखार के बाहर दे रहा है। उनके जहन की ताकत, उनके मामले को समझने की सलाहियत इस वक्त भरपूर अंदाज से उनकी ज़िंदगी में चल रही है। इन सारी सलाहियतों के एवज जो मटेरियल सेक्टर है वो बड़ा स्मूथ रहने वाला है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि रिलेशनशिप सेक्टर में उन्हें थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। अपनी दीगर मसरूफियात में से टाइम निकाल कर अपने प्यारों को और अपने प्यारे रिश्तों को मजबूत करने के लिए कुछ कोशिशें करनी होंगी। ग्रेट। नए रास्ते बनाने और नए रास्तों पर चलने की खुद ब खुद उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती जाएंगी। नए रास्ते खुद ब खुद बनेंगे और उन पर चलने की ताकत मुयस्सर आएगी। बिल्कुल सही होगा जनाब। इसके बाद बारी है दूसरे स्टार की, जो है टॉरस। और टॉरस जो लोग होते हैं ये पहचाने जाते हैं अपने प्रोफेशनल होने की वजह से, ये पहचाने जाते हैं अपने सलीकामंद होने की वजह से, और ये लोग पहचाने जाते हैं मैनेजमेंट स्किल्स की वजह से, ये पहचाने जाते हैं अब गुड बॉसेस होने की वजह से, क्योंकि बॉस बहुत अच्छे होते हैं। और उसके साथ साथ जो है ना, वो टॉरियंस जो होते हैं बड़े बाज़ौक़ लोग होते हैं। इसके साथ साथ ये बड़े ही हम्बल, डाउन टू अर्थ लोगों का स्टार होता है। थोड़े से ज़िद्दी भी होते हैं ये लोग। तो हारिस अज़मी साहब से जानते हैं कि इनका ये हफ्ता कैसा गुजरने वाला है। जनाब हारिस अज़मी, ये हफ्ता काफ़ी तामीरी है उनके लिए, काफ़ी कंस्ट्रक्टिव।
जिन चीज़ों में उलझाव महसूस कर रहे थे वो उलझाव ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ सितारों की सपोर्ट तो ऐसी इनके साथ चली है जिससे इनकी सोच तक में जो तामीरीपन था वो तक पैदा होने लग गया है। नुकसानात, ख़राबियाँ, नाराज़गियाँ ये सब दूर होती हुई इस हफ़्ते नज़र आती हैं, मोस्टली दूर होती हुई नज़र आ रही हैं। प्लैनेट ऑफ कम्युनिकेशन एंड प्लैनेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, ये दो प्लैनेट इस वक्त उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकेंगे अपनी मेंटालिटी के एतबार से, अपनी जो इनकी सोचने की सलाहियत है, और मैनेज कर सकेंगे, प्रॉपर मैनेज कर सकेंगे जिस तरह वो चाहते हैं। एक चीज़ की सिर्फ उन्हें ज़रूरत है कि हर काम में खुद पसंदी से काम ना लें, दूसरों के मशवरे को भी अहमियत दें। ठीक है। अगर दूसरों के मशवरे को अहमियत देंगे, हो सकता है कि वो मशवरा इनकी ज़ात से ही मुत्तफ़िक हो, जैसा ये चाह रहे थे तकरीबन वैसा ही मशवरा मिले, लेकिन उसके बावजूद सेकंड पार्टी खुश हो जाएगी इनकी ज़ाती बिहेवियर देखकर, जिसकी वजह से नो डाउट जब दो लोग अच्छा काम अच्छी तरह से सोच कर करते हैं तो उसमें कामयाबी उनका मुकद्दर ही रहता है। बिल्कुल सही है। एक ख़राबी है भी इनके साथ, इसमें इनको अपने कामयाबियों की थोड़ी हिफाजत करना पड़ेगी, नहीं तो कामयाबियाँ रिवर्स हो सकती हैं। कुछ गम इन्हें घेर सकते हैं, उन गमों के घेरने से बचने के लिए एक तो सूरह फातिहा ज़रूर कंसिडर करें, और अगर हो सके तो एमरल्ड भी पहने। ग्रेट जनाब, ग्रेट। ओके, तो दोस्तों हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, और ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे जेमिनी के बारे में, और उसके बाद आने वाले बाकी जो स्टार्स हैं उनके बारे में वक्फे वक्फे से आपको बताते रहेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। मिलते हैं एक वक्फे के बाद। जनाब, एक वक्फे के बाद हम आप दोस्तों को फिर से खुशामदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। और न्यूज़ कैफ़े में जेमिनी वाले जो दोस्त हैं उन्होंने इंतज़ार किया है, तो इस इंतज़ार की खुशी में हम बॉय भाई से दरख्वास्त करेंगे कुछ गाना भी सुना दें हमें थोड़ा सा, और फिर उसके बाद जो है ना तफसील से बताते हैं उनके बारे में। जी बॉय भाई, आज आपको कराची की सैर कराते हैं। ओके, आओ बच्चों सैर कराएं। नहीं, अच्छा। बंदर रोड से के माड़ी मेरी चली रे घोड़ा गाड़ी, बाबू हो जाना फुटपाथ पर। बंदर रोड से के माड़ी मेरी चली रे घोड़ा गाड़ी, बाबू हो जाना फुटपाथ पर। गवैया शायर मौसीकार सभी का नाम यहाँ फनकार। गवैया शायर मौसीकार सभी का नाम यहाँ फनकार। मुलाजिम सबका पायदार मगर बरसों से वजीफा ख्वार। ये है फन का जुमा बाजार, यहाँ होता सबका व्यापार, बाबू हो जाना फुटपाथ पर। बंदर रोड से के माड़ी मेरी चली रे घोड़ा गाड़ी, बाबू हो जाना फुटपाथ पर। बंदर रोड से के माड़ी मेरी चली रे घोड़ा गाड़ी, बाबू हो जाना फुटपाथ पर। क्या बात है जनाब, क्या बात है वो भाई, जिंदाबाद। थैंक यू। ओके जी, बारी है अब जेमिनी दोस्तों की। और जेमिनी जो दोस्त हैं ये 22 मई से 21 जून के बीच में पैदा होने वाले दोस्तों का स्टार है, और इनके बारे में आप जानते ही हैं कि ये बड़े मल्टी टैलेंटेड लोग होते हैं। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा फ़िक्र और सोच रखने वाले लोग होते हैं। अच्छा, अमूमन ये भी एक मुशाहिदा किया गया है कि ये ज़्यादा बातें करने वाले लोग होते हैं। मेरी तो नौकरी है, खैर मैं जेमिनी नहीं हूँ। अच्छा जी, फिर बड़े सोशल लोग होते हैं। अच्छा, उसके साथ साथ जो है वो कहते हैं कि बड़े प्यार करने वाले लोग होते हैं, बड़े अलग तरीके से प्यार करने वाले लोग होते हैं। थोड़ी सी इनकी पर्सनैलिटी ड्यूअल होती है, क्योंकि जब इतने मल्टी टैलेंट्स रखते हैं ये, और जब इन्होंने अलग अलग जगहों पे पूरे उस अंदाज से, एक बड़े बाइल्म लोग भी होते हैं ना, इस वजह से ज़िंदगी गुजारनी होती है, तो अलग अलग कैरेक्टर्स में भी ये लोग रहते हैं। तो जनाब हारिस अज़मी साहब बताएंगे कि इनका ये हफ्ता कैसा गुजरने वाला है, और ये जो जेमिनी दोस्त हैं ये क्या करने वाले हैं इस हफ्ते। जनाब, आपने जितने अच्छी सलाहियतें उन्हें बयान की,
ये सब सलाहियतें एक्सपीरियंस की जा चुकी हैं, मतलब मैं देख चुका हूँ। लेकिन कुछ सलाहियतें जो मैं अभी ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, ये बहुत बाअदब होते हैं, इनका तर्ज़ गुफ्तगू बहुत ही अट्रैक्टिव होता है, और फिर इनमें फ़ीमेल स्किल जो फ़ीमेल जेमिनाइज़ हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। मतलब ऐसा बहुत कम देखा गया है, जैसे अमूमी तौर पर होता है कि कोई फ़ीमेल स्टार है लेकिन उसके बावजूद उसके काम जो है वो मेल जैसे होते हैं। अच्छा, हाँ, सख्त ठीक है। गिर और बड़े हार्ड वर्किंग और ये, लेकिन इनकी वो अच्छा, हिस्सा ऐसे 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 बहुत सारे मेल भी होते हैं ये जो बिल्कुल जिनका मैं तो काम उसका- खवातीन वाले होते हैं। Yes. मतलब ऐसी वो खवातीन हालांकि मर्दों से ज़्यादा काम करती हैं, ये बिल्कुल इधर उधर बात हो गई। इसका मतलब हर किसी ये नहीं है। अच्छा, इस वक्त जेमिनाइज को सितारों की चाल बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। ओके, इस सपोर्टिव चाल की वजह से उनका सेल्फ एक्सपीरियंस बढ़ेगा, उन्हें अपनी मदद आपके तहत आगे बढ़ने की मौके मिलेंगे और उससे उन्हें तजर्बे में इजाफा होगा। सोशल सिचुएशंस भी स्ट्रॉन्ग होंगी, लोगों से कम्युनिकेट कर पाएंगे और हल्का अहबाब में इजाफा होगा। नाराज़गियों का खात्मा इनके यहाँ भी एक्सपेक्टेड है और लव लाइफ जो है इनकी भी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। बिल्कुल सो सही है। जेमिनाइज की जैसे जैसे आगे टाइम आता जा रहा है, क्योंकि लव लाइफ स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, तो इसका वाज़े मतलब ये हुआ कि जो शादी के उम्मीदवार जेमिनाइज हैं वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनकी ज़िंदगी में भी फूल खिलेंगे और उनकी ज़िंदगी भी कामयाब लाइफ पार्टनरशिप हासिल कर सकेगी। ये सिर्फ उनकी जज्बाती कैफियत नहीं है, ये उनके लक फैक्टर से भी अचीव होने के चांस बन गए हुए हैं। बिल्कुल सही हो गया। फाइनेंशियल जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो इंक्रीज़ करेंगी, स्टेटस ऑफ लाइफ बढ़ने के चांसेस हैं। नए लोगों से तारुफ और नए लोगों में इज़्ज़त का इजाफा, नए लोगों में इज़्ज़त के इजाफे की एक शिक जो होती है वो शोहरत भी कहलाती है। तो हो सकता है कि सराउंडिंग में काबिले तवज्जो होते जाएं, काबिले निगाह का मरकज़ बनते चले जाएं। लेकिन एक दो प्रॉब्लम्स भी इनके साथ हैं, अपने रवैये की वजह से लोगों के रिश्तों को कमज़ोर करेंगे, अपने रिश्तों को लोगों के साथ कमज़ोर करेंगे। ठीक है। सो अपना रवैया मुस्बत रखें। एक अजीब खबर भी है इनके साथ कि हो सकता है कि सर दर्द रहे, हो सकता है कि नफ्सियाती दबाव रहे, हो सकता है कि गम का कुछ पहलू इन्हें घेरे रखे। सो ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अदरवाइज़ एक स्टार की वजह से पैदा हो रहे हैं। उस सेक्टर को ओवरकम करने के लिए इन्हें एमरल्ड वेयर करना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा हर्ष भाई, क्या ये लोग जो हैं ज़्यादातर कमर के दर्द में मुब्तला रहते हैं, ये सही है बात? ये एक हद तक सही है। एक हद तक इसलिए सही है कि जब भी सैटर्न का दौर जेमिनाइज को आता है तो ये ज़्यादा तेज़ी से घिर जाते हैं सैटर्न के दौर में, बाकी सितारों के निस्बत बाकी सितारे कम घिरते हैं, ये ज़्यादा घिर जाते हैं। इनमें कुव्वत इरादी कम होती है शायद। कुव्वत इरादा फिज़िकली भी बहुत मस्कुलर या बहुत ही पहलवान सिफ्त नहीं होते, सेंसिटिव हैं, लाइफ को स्मूथ गुजारने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही होगा जी। ओके जी, अब बारी है कैंसर दोस्तों की, जो कि 22 जून से 21 जुलाई के बीच में पैदा होते हैं। ये नहायत ही सेंसिटिव लोगों का स्टार है, बड़े फ्रेंड ओरिएंटेड लोगों का स्टार है, बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं इनके, और मतलब ये बहुत सारे लोगों के दोस्त होते हैं। उसके अलावा प्रोटेक्टिव लोगों का स्टार है ये, ठीक है, सपोर्टिव लोगों का स्टार है, हेल्पफुल लोगों का स्टार है, ये अपने घर से प्यार करने वाले लोगों का स्टार है। अच्छा, उसके साथ साथ ये बड़े डिवोटेड होते हैं अपने किसी भी काम के साथ। अच्छा, बड़े केयरिंग और लविंग लोगों का स्टार है। सेंसिटिव तो हो गया, ये हमने बता दिया। और सबसे अच्छी बात, ये बाकी सारे स्टार्स, जितने भी स्टार्स हैं, उन सारे लोगों से ज़्यादा नाइस होते हैं। इसे कहते हैं कि नाइसर देन एवरीवन एल्स, ये इस स्टार की खासियत में आता है। तो हारिस अज़मी साहब बताएंगे कि इनका ये हफ्ता कैसा गुजरने वाला है। जी हारिस भाई। आपने जो बातें बोली वो तो अपनी जगह एक मुसम्मम हकीकत है। जी, मैंने कभी गुरूर नहीं। लेकिन एक बात और ऐड कर दो कि इनका ऑनर प्लैनेट मून होने की वजह से इन्हें हर महीने कुछ दिन अरूज के ज़रूर मिलते हैं। ओके। कुछ दिन जवाल के ज़रूर मिलते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो चेंजेस ऑफ टाइम है, टाइम बिहेवियर चेंजेस, वो सबसे ज़्यादा कैंसेरियन फेस करते हैं। बिल्कुल सही। ये हफ्ता कैसा रहने वाला है? इस हफ्ते मेंटल चैलेंजेस इनके सामने रहेंगे, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ इनकी नई हाथ लगेंगी और कुछ पुरानी अपॉर्चुनिटीज़ इनके हाथ से निकल जाएंगी। इस हफ्ते सक्सेसफुलनेस रेट जो है वो पिछले हफ्ते से ज़्यादा रहेगा। अच्छा।
इस हफ्ते उनको ट्रिगर आउट होंगे बिग मिशंस। वो अपने जर्नल मेंटल स्किल से निकल कर, जर्नल तर्ज सोच से निकल कर हाई लेवल की तर्ज सोच इख्तियार करेंगे और उसकी वजह से उनका जो फोरम्स हैं वो बढ़ते चले जाएंगे। रिलेशनशिप भी इंक्रीज़ करेंगे। तो इनकी जो कुव्वत इरादा है वो इनको अपने मिशंस में कामयाबी के लिए एक बहुत बड़ा हथियार की तरह सामने आएगी। कमी कमज़ोरी क्या रहेगी कि ये भी स्ट्रेस फील करेंगे, ये भी जिम्मेदारियां निभाते हुए थकावट का शिकार हो जाएंगे। ये भी महसूस होगा कि सब कुछ कर लेने के बावजूद फिर भी कहीं ना कहीं कुछ कमी है। दैट मीन्स इत्मीनान कल्ब उन्हें प्रॉपर मुयस्सर नहीं होगा। अच्छा, एक और बात फ़हीम भाई, ये आज इस हफ्ते के एतबार से नहीं, ये अदरवाइज़ मैं कैंसेरियंस को कहना चाह रहा हूँ। कैंसेरियन के अगर अंदर स्पिरिचुअल पावर्स नहीं होंगी तो वो बेचैन रहेंगे। उनका जो स्पिरिचुअल सेक्टर है वो एक बहुत बड़ा फ्यूल बन के उनकी ज़िंदगी में काम आता है। उनके बिलीव्स, उनके एक्सपीरियंसेस और उनके जो स्पिरिचुअल परफॉर्मेंसेस हैं। सो लिहाजा हर कैंसेरियन को जहाँ दीगर ज़िंदगी की फ्यूलिंग करते हैं वो, लेकिन उसके साथ साथ उन्हें अपनी स्पिरिचुअल फ्यूलिंग के लिए भी गौर करते रहना चाहिए। और स्पिरिचुअल फ्यूलिंग के लिए रूबी बहुत उम्दा स्टोन है। स्पिरिचुअल फ्यूलिंग के लिए सूरह इखलास बहुत उम्दा वजीफ़ा है। एंड रेड कलर इनका लकी तो है ही, वो भी इनको काफ़ी हशाश बशाश रखता है। बिल्कुल सही जनाब। भाई वक्त बताया जाए ताकि हम अगले स्टार की तरफ बढ़ें क्या? ओके जी, ओके। कह रहे हैं जी कि वक्त थोड़ा है तो बेहतर है कि ब्रेक ले ली जाए और ब्रेक के बाद आके मुकम्मल तौर पे हम बताएंगे अगले स्टार के बारे में जो है लियो। तो कहीं मत जाइए। बस एक छोटे से वक्फे के बाद हम आप दोस्तों की खिदमत में फिर से हाजिर होते हैं। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद आप सब दोस्तों को फिर से हम खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। और अभी बारी है लियो दोस्तों की, जो कि 22 जुलाई से 21 अगस्त के बीच पैदा होने वाले लोगों का स्टार है। अच्छा, ये अपनी जिन खासियतों की वजह से पहचाने जाते हैं वो हैं इनकी क्रिएटिव स्किल्स। क्रिएटिव होने के साथ साथ ये बड़े पॉपुलर होते हैं और बड़े मुखलिस लोग होते हैं। अच्छा, इसीलिए इनके बारे में कहा जाता है कि बड़ी मुश्किल से मिलते हैं ये लोग, ठीक है। बड़े अट्रैक्टिव होते हैं और बहुत अच्छा बोलने वाले लोग होते हैं और उसके साथ साथ जो है बड़े पैशनेट होते हैं, अनप्रिडिक्टेबल भी होते हैं, थोड़े से लाउड होते हैं, मगर डाउन टू अर्थ ये भी होते हैं। इन्हें ये पता होता है कि इन्होंने किस तरह अपने आप को अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना है, ये भी पता होता है अपने काम के साथ साथ। और ये जितने भी जो सयाह लोग होते हैं, काले सयाह नहीं, सयाह लोग जो होते हैं उनका स्टार होता है। तो जी हारिस भाई, सैरो सियाहत वाले। जी सैरो सियाहत वाले वही। लियो के लिए ये हफ्ता बहरहाल बहुत प्रोडक्टिव है। इस हफ्ते में सरप्राइजेज हैं उनके लिए, एंड पॉजिटिव सरप्राइजेज। जहाँ से तवक्कुआत नहीं थी वहाँ से खुशियाँ आ सकती हैं, जहाँ से नाकामी की उम्मीद थी वहाँ से कामयाबी हो सकती है, और जहाँ पर थोड़ी कामयाबी की उम्मीद थी वहाँ से बड़ी कामयाबी उभर सकती है। कामयाबी वैसे भी जंपिंग स्टाइल है, बड़े बड़े छक्के लग सकते हैं। सो अपॉर्चुनिटीज़ को मिस मत होने दें। जो मौका भी मिलता है उस मौके को कैच करने के लिए अपनी सलाहियतों के एतबार से कोशिश ज़रूर करें। अपनी ज़ात को समझने के लिए थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकालें, इससे आपको पीस ऑफ माइंड एंड पीस ऑफ हार्ट मिलेगा। अपनी सलाहियतों को सही तरीके से इस्तेमाल करने की भी ज़रूरत है। सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो कम मेहनत से ज़्यादा फ़ायदे होंगे। अगर ज़्यादा ज़ोर लगाते जाएंगे तो फिर उससे थकावट होगी, ज़रूर ट्रबल्स भी आएंगी। अच्छे दोस्त बनेंगे, अच्छे दोस्त बनकर आपका साथ देंगे, सिंसियरिटीज़ एक्सपेक्टेड है। सो अच्छे दोस्तों की कदर करना भी आपको इस हफ्ते ज़रूरी होगा। मनफी चीज़ों में इस वक्त आपको खामख्याली घेर सकती है। खामख्याली में गैर ज़रूरी सोच है। खामख्याली एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे इंसान शेख चिल्ली वाला पुलाव ज़्यादा बनाता है, प्रैक्टिकल काम ज़रा कम करता है। सो कोशिश करें प्रैक्टिकल वर्क की तरफ ज़रा ज़्यादा बढ़ें। जल्दबाजी, जज्बातीपन और गैर ज़रूरी अखराजात से भी परहेज़ करें। अगर ख़ुद कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात है, अगर ख़ुद ना कर सकें तो फिर कोशिश करें कि जिमोलॉजिकल जो पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं वो ले लें। एंड जिमोलॉजिकल पॉजिटिव एनर्जी आपको डायमंड से मिल सकती है, रूबी से मिल सकती है, एमरल्ड से मिल सकती है। बिल्कुल सही होगा जनाब। और इसके बाद बारी है विर्गो दोस्तों की, और जो विर्गो दोस्त हैं ये जनाब 22
अगस्त से लेके 21 सितंबर के बीच में पैदा होने वाले लोग हैं। अच्छा, ये बड़े सक्सेसफुल और क्रिएटिव लोग तो हैं ही, और बड़े शार्प लोग होते हैं ये। इसके साथ साथ इनके बारे में कहा जाता है कि बड़े डिफेंसिव होते हैं, बड़े हार्ड वर्किंग होते हैं, और थोड़े से क्रिटिकल भी होते हैं, और थोड़ा सा जो है वो चीज़ों का बहुत ज़्यादा जो है ना वो शिकायतें करने वाले भी होते हैं। बड़े मुखलिस लोग होते हैं इसके साथ साथ। अच्छा जी, इसके साथ मुखलिस होने के साथ साथ लॉजिकल भी होते हैं जनाब, ठीक है, बड़े हेल्पफुल भी होते हैं और बड़े रिलायबल होते हैं। इसके साथ साथ जनाब इन कहते हैं बड़े एक ठंडे मिजाज के लोग भी होते हैं। हारिस अज़मी साहब बताएंगे बाकी कि इनका ये हफ्ता कैसा है। अच्छा, एक इनकी क्वालिटी है कि ये अगर किसी चीज़ को समझ जाएं तो फिर उस चीज़ की बहुत कदर करते हैं। और मैंने ये क्वालिटी इसलिए आज के दिन बयान करी कि इस वक्त सिचुएशन ऑफ स्टार्स ऐसी बनी हुई हैं कि इन्हें चीज़ें समझ आने लगेंगी। इनकी हैरानगी और इनके वो जो अंदर एक शकूक वाला पहलू है वो दूर होने जा रहा है। तो जब हैरानगी भी दूर हो जाएगी और शक भी दूर हो जाएगा तो ये चीज़ को सही तरीके से समझ सकेंगे। तो राइट सेंटेंस इज़ दैट कि इनको मामलात का सही फ़लसफ़ा समझ आएगा, जिसके इवज़ ये अपनी ज़िंदगी में अच्छे फ़ैसले कर पाएंगे। मुस्तकबिल की सोच में इजाफ़ा हो जाएगा। औलाद की जो वेलफेयर है उसके लिए ये कुछ नए डिसीजंस इस हफ़्ते ले सकते हैं। इस हफ़्ते इनकी सेहत के ऊपर क्वेश्चन मार्क रहेगा, सो इन्हें केयरफुल रहना होगा अपनी सेहत के लिए। वबाई अमराज से भी बचें और अपनी ज़िंदगी में भी लाइफस्टाइल ऐसा अपनाएं जिससे इस हफ़्ते कम से कम बीमारी से बचे रहें। अगर ये हफ़्ता बच गया तो आगे भी बचते ही रहेंगे। खुशियों से भरमार है इस हफ्ते। अगर बीमार पड़ गए सो सेहत हज़ार नेमत है ना जी, सेहत ठीक हो तो ही खुशियाँ। अच्छा, मसरूफियत में इजाफा, रिश्तेदारों के दरमियान मोहब्बत और सफ़र के सितारे विरगोस को भी सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, मनफीपन जो है, खुशामद पसंदी, हासिदीन का हसद, वबाई अमराज और अनडिसिप्लिन एलिमेंट्स इनकी ज़िंदगी में आ सकते हैं। ये तीनों चारों चीज़ें इनके लिए मुखालफत की हैं। पहले तो कोशिश करें कि ख़ुद इन चीज़ों को रिजॉल्व करें। अच्छा, डिसिप्लिन इख्तियार करना हो तो उसके लिए दीगर चीज़ें, दीगर रेमेडीज़ ज़रूर इख्तियार करें फ़हीम भाई, लेकिन नमाज जो है ना ये बहुत बड़ा सोर्स ऑफ डिसिप्लिन है। जहाँ उसके दीगर फ़यूज़ बरक़ात हैं, अल्लाह ताला से कनेक्शन है, रूहानी बरकतें हैं, वो तो अपनी जगह पर, लेकिन इससे इंसान को डिसिप्लिन बहुत अच्छा आ जाता है। लेकिन नमाज तयशुदा वक्तों पर पढ़ने के लिए तभी डिसिप्लिन आता है। अपनी मर्ज़ी से जब भी अपने काम ख़त्म करके जब फुर्सत मिले तब नमाज पढ़ना जायज़ है, पढ़ी जा सकती है, लेकिन उससे फिर डिसिप्लिन का पहलू बहुत कम रह जाता है। इसका मतलब ये होता है आप अपनी मर्ज़ी करते जा रहे हैं, जब मौका मिल रहा है नमाज पढ़ते जा रहे हैं, उससे फिर डिसिप्लिन नहीं आता। लेकिन जो लोग तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ने की कोशिश करते हैं, पहले मौज़न के साथ ही मस्जिद में पहुँचते, इन लोगों के अंदर डिसिप्लिन की ताकत आम लोगों से कहीं ज़्यादा होती है। बिल्कुल सही होगा जनाब। और इसके बाद बारी है लिब्रा दोस्तों की, और लिब्रा जो दोस्त हैं ये 22 सितंबर से लेके इस 21 अक्टूबर के बीच में पैदा होने वाले लोग होते हैं। ये तो सभी जानते हैं कि ये बड़े एडवेंचरस होते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ ये बड़े चार्मिंग भी होते हैं, ठीक है। बड़ी एक बड़ी ट्रू लव स्टोरीज़ पे बिलीव करने वाले लोग होते हैं। ये दूसरों को इम्प्रेस करने की भी हमेशा कोशिश करते हैं। मगर इनके स्टार की एक अच्छी बात जो मुशाहिदे से पता चलती है कि ये अपने पेरेंट्स के साथ बड़े पोलाइट होते हैं, बाकी दूसरे स्टार के या दूसरे बच्चों के हिसाब से अगर देखा जाए तो। अच्छा जी, इसके साथ साथ इनके बारे में कहते हैं कि थोड़े से रोमांटिक भी होते हैं, और रोमांटिक होने के साथ साथ ये लोग हारिस भी, बाकी मेरा ख्याल है आप बता दें थोड़े से, करें आइडियलिस्टिक सोशलेबल भी होते हैं, सोशल बहुत ज़्यादा होते हैं ये लोग, है ना। फ्रीडम लवर, आज़ाद ख्याल लोग होते हैं, और इस आज़ाद ख्याली की वजह से ये अपने आप को सही एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, मुआशरे में अपने आप को सही तरीके से पेश कर पाते हैं। डोमिनेंट भी होते हैं ना, डोमिनेंट बिल्कुल डोमिनेट करते हैं लोगों को, नॉट इन द दैट वे कि बहुत ही फिरौनी डोमिनेशन हो ऐसी डोमिनेशन है जिससे वो अपनी फील्ड की महारत दिखाते हैं। ओके। अच्छा, अब इनकी इस हफ्ते की जो एबिलिटीज़ है उसमें अगर ये कानून की पासदारी करते हुए ये हफ्ता गुजारेंगे तो इन्हें बहुत बड़े रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। इनकी फीलिंग्स में होप्स बढ़ती चली जाएंगी, इनकी तरजीहात बदलेंगी। इस हफ्ते कुछ नया करने को दिल करेगा, और ये कुछ नया करना इनके लिए मुस्बत अपॉर्चुनिटीज़ भी पैदा कर देगा। आहिस्ता आहिस्ता इनकी जो नॉर्मल रूटीन है, एवरेज रूटीन है, वो आइडियल रूटीन में बदलना शुरू हो जाएगी, एंड वो जो बदलने का प्रोसेस है वो इस हफ्ते शुरू हो चुका है। बिल्कुल सही है। इनके यहाँ फैमिली ओरिएंटेड जो डिसीजंस हैं वो बहुत फर्म होंगे। इनके यहाँ
वीनस की सपोर्ट की वजह से मोहब्बत का पहलू बढ़ेगा, शादी करने की जो बेस चाहिए होती है वो बनेगी, मियाँ बीवी के रिलेशंस में मोहब्बत का इजाफा होगा। एंड सबसे बड़ी बात, वीनस इंसान के दिमाग में लताफत पैदा करता है, शफ़क़त पैदा करता है, हुस्न परस्ती पैदा करता है, तो जिसकी वजह से इन्हें अब दुनिया भी अच्छी लगने लगेगी। नेगेटिव इम्पैक्ट्स में इस वक्त कर्ज़ा लेना या देना इनके लिए अच्छा नहीं है। अभी मोहतात रहें चीज़ों को ख़रीदने बेचने से जो वसाइल से बाहर हों। अभी मोहतात रहें सांस की बीमारियों से। सो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि इन्हें कुछ स्किन इश्यूज़ या सांस के इश्यूज़, निज़ाम तनफ़ुस में कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं। येलो सफ़ायर पहनना या ओपल पहनना इनके लिए अच्छा रह सकता है। बिल्कुल ठीक हो गया जी। तो दोस्तों, आप अभी सुन रहे थे बड़े ही बैलेंस्ड इंटेलेक्चुअल लोगों के बारे में, लिब्रा दोस्तों के बारे में, और इसके साथ ही हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। ब्रेक से हम वापस आएंगे तो आपको बताएंगे बकिया स्टार्स के हवाले से। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। और अभी आपको बताते चलें कि न्यूज़ कैफ़े में हमारे साथ इस वक्त जो स्पॉन्सर हैं वो हैं वीट, और वीट बनाने वालों का पैगाम है वीट सिर्फ 20 रुपये में आपकी जिल्द को बेहतर बनाए, खूबसूरत जिल्द का राज सिर्फ वीट। अच्छा जी, बात करेंगे स्कॉर्पियो की। और स्कॉर्पियो जो दोस्त हैं, ये स्कॉर्पियो हाँ जी, ये 22 अक्टूबर से 21 नवंबर के बीच में पैदा होने वाले लोगों का स्टार है स्कॉर्पियो। और जो स्कॉर्पियो हैं, इनके बारे में कहते हैं कि ये बड़े क्रिएटर लोग जो होते हैं उनका स्टार। अच्छा, मैनेजर्स जो लोग हैं वो हैं स्कॉर्पियो, बड़े आर्टिस्टिक स्किल्स वाले लोग हैं। अच्छा, बड़े थॉटफुल लोग होते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ ये कहते हैं कि एलिफेंट मेमोरी रखते हैं ये लोग। अच्छा, बड़े फोकस्ड होते हैं। अच्छा, वहाँ इन दूसरों के राज रखने की ताकत थोड़ी सी कम होती है इनमें। अच्छा, इनकी एक ख़ास बात है इनकी शख्सियत को पहचानने की कि ये माफ़ कर देते हैं मगर भूलते नहीं हैं बात को। हारिस अज़मी साहब बताएंगे इनकी वकील। बिल्कुल, आपने सही डिफ़ाइन किया, ऐसा ही है, बात को दिल में रखते हैं। लेकिन बहरहाल ज़रूरत के तहत, ह्यूमन नेचर्स के तहत माफ़ करना इनके बड़कपन में एक बात उम्दा तौर पर शामिल है। बिल्कुल सही। इनके साथ हफ्ता कैसा रहेगा? ये हफ्ता काफ़ी दिलचस्पियों को लेकर आ रहा है। इस हफ्ते मरकरी और जुपिटर, दो बड़े सितारे इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, और इन सितारों की सपोर्ट से कामयाबियाँ अचानक मिलेंगी। कैरियर ओरिएंटेड एडवांटेजेस मिलने वाले, प्रमोशन वाले लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस हफ्ते उनकी प्रमोशन उनके हाथ लग जाए। इस हफ्ते जो चीज़ें हैं वो आसान हो जाएंगी, मामलात आसान होंगे। इस आसानियों में एक तो आपकी सलाहियत काम करेगी, और दूसरा वो जो अननोन फैक्टर है जिसे हम लक फैक्टर कहते हैं, उसका भी आपके साथ मदद का पहलू शामिल रहेगा, तो वो भी कामयाबियों को आसानी से आपकी झोली में आने देगा। इनामी स्कीमों में हिस्सा लेना बेहतर रह सकता है, सफ़र करना बेहतर रह सकता है, हिजरत करना बेहतर रह सकता है, एंड सबसे बड़ी बात, चीज़ों को ख़रीदना या बेचना, दिस इज़ द राइट टाइम। बिल्कुल सही तरीके से अगर चीज़ों को ख़रीदेंगे बेचेंगे तो कामयाब रहेंगे। मनफी पहलू इनके बता दूं एक दो? जी बता दें। मनफी पहलू ये है कि इतनी ज़्यादा अच्छाई के बाद थोड़ा रेस्टलेस रहेंगे। मसरूफ़ होने की वजह से इनको रेस्टलेसनेस घेर लेगी सर, और लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से अपनी बात को सही दूसरे की तरफ कन्वे नहीं कर सकेंगे, और जहन में थोड़ा सा शक गलबा करेगा। इन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए ओपल पहन सकते हैं। बिल्कुल सही होगा जनाब। इसके बाद बारी है सजिटेरियस दोस्तों की। सजिटेरियस जो है ये 22 नवंबर से 21 दिसंबर के बीच पैदा होने वाले लोगों का स्टार होता है। बड़े ओपन माइंडेड होते हैं, लविंग होते हैं ये दोस्त। अच्छा जी, इसके साथ साथ इनके बारे में मैंने कुछ मज़े के जो है वो ट्रेड्स भी ढूंढे। अच्छा, ये बड़े कहते हैं कि बड़े ऑनेस्ट होते हैं, बड़े लॉजिकल होते हैं, बड़े डायनामिक होते हैं, बड़े क्रिज्मेटिक होते हैं, बड़े एथलेटिक होते हैं, बड़े जेनरस होते हैं, बड़े इंटेलेक्चुअल होते हैं, बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, बड़े नेचर लविंग होते हैं, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, बड़े गुड ह्यूमर्ड होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। और इसके साथ साथ इनके बारे में कहते हैं कि बड़े डिसकनेक्टेड लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा सोशल नहीं होते हैं, थोड़े से एरोगेंट भी होते हैं, और ख़ुद तरसी का भी शिकार होते हैं ये लोग। ये इनके कुछ एंड में नेगेटिव जो चीज़ें थी वो खुद तरसी। और ये हफ्ता इनके लिए इन्हीं चीज़ों को मना करने का हफ्ता है। इस हफ्ते उनका इनफरादी ताकत समझने की
ज़रूरत है। तो अपने आप को समझे, तो अपने अंदर वो जो तर्स का पहलू है इनका, ये ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल सही दूसरा, है। अपने आप को मनाने का मौका मिलेगा। अपने आप को मनाने के मौके का मतलब पता है क्या फ़हीम भाई? जिन चीज़ों की तरफ आपकी तबीयत माइल नहीं होती थी, उनकी तरफ आप अपनी तबीयत को माइल कर सकते हैं। ये हफ्ता आपके अंदर सॉफ्टनेस और इलास्टिक एबिलिटीज़ पैदा करेगा, ठीक है। मोल्डनेस पैदा करेगा। ओके। इस हफ्ते मार्स और जुपिटर माशी तरक्की की वजह बन सकता है। इस हफ्ते मार्स और जुपिटर की तरक्की की वजह से इनके यहाँ डिसीजन मेकिंग, एक्यूरेट डिसीजंस और एग्जैक्टिव डिसीजंस एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। इस हफ्ते तामीराती कामों में हिस्सा लेने वाले अफराद, कंस्ट्रक्शन में हिस्सा लेने वाले अफराद मुनाफा फील करेंगे। ओके। इस हफ्ते प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त वाले और ज़राअत में पेशा अफराद मुनाफा फील करेंगे। इस हफ्ते सियासतदान मुनाफा फील करेंगे। ओके। कुव्वत हाफजा तेज़ होने के चांस बढ़ गए हैं। रफ शॉट्स के चांस कम हो गए। बिल्कुल सही है भाई। अक्लमंदी वाला जो काम है वो तेज़ी दिखा रहे हैं, रफ शॉट्स जो है वो मिनिमम होते जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि चीज़ें लॉस में कम जाएंगी, पेनल्टीज़ में कम जाएंगी, प्रोडक्टिव ज़्यादा रहेंगी। बिल्कुल सही होगा जी। इसके साथ ही हम एक ब्रेक की तरफ जाएंगे और ब्रेक के बाद आप दोस्तों को बताएंगे कि जो कैप्रिकॉर्न है, कैप्रिकॉर्न जो दोस्त हैं, इनका ये हफ्ता कैसा गुजरने वाला है, और उसके बाद ये सिलसिला आखिर तक लेके जाएंगे और सारे सितारों के बारे में बताएंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। मिलते हैं एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। और अभी हम आपको बता रहे हैं कैप्रिकॉर्न के बारे में। एक कॉलर हमारे साथ है, शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन है हमारे साथ? मैं हादिया बात कर रही हूँ कराची से। हादिया साहिबा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए, आपने तारीफ़ की है तो आपको एक सवाल भी हम करते हैं। आज हमारे साथ वीट भी है। वीट का कहना है कि यस, खूबसूरत जिल्द का राज सिर्फ वीट। अच्छा, इनकी तरफ से एक सवाल भी है, वो ये है कि 20 रुपए में ऐसी क्या चीज़ मिलती है जो आपकी जिल्द को बेहतर बना सकती है? वीट। अरे यार, ये तो बड़े आसानी से बता दिए। बस आपको 20 रुपए वाली वीट मिल गई, ठीक है। नहीं जी, वीट की तरफ से गिफ्ट हैम्पर है, वो आप तक पहुंच जाएगा। थैंक यू सो मच जी। अच्छा जी जनाब, हारिस अज़मी साहब, बात करेंगे हम कैप्रिकॉर्न की। मगर कैप्रिकॉर्न वाले हैं जो, मैंने ये जायज़ा लगाया कि बड़े वो साबिर लोग होते हैं ना, बड़े सब्र करने वाले। तो थोड़ा सा सब्र कीजिए, जरा बाकी लोगों को भी गाना सुनाते हैं और आप भी सुनिए, और उसके बाद जो है कैप्रिकॉर्न के बारे में बताते हैं जनाब। किवें मुखड़े तो नजरा हटावा, किवें मुखड़े तो नजरा हटावा, नहीं तेरे जया होर दिसदा, नहीं तेरे जया होर दिसदा। जी करदा मैं तेनू वेखे जावा, जी करदा मैं तेनू वेखे जावा, नहीं तेरे जया होर दिसदा, नहीं तेरे जया होर दिसदा। किवें मुखड़े तो नजरा हटावा, किवें मुखड़े तो नजरा हटावा, नी तेरे जया होर दिसदा, नी तेरे जया होर दिसदा। तू मेरा मैं तेरी होई, तू मेरा मैं तेरी होई, तेरे बाजों दिसदा न कोई, तेरे बाजों दिसदा न कोई। किवें मुखड़े तो नजरा हटावा, किवें मुखड़े तो नजरा हटावा, नी तेरे जया होर दिसदा, नी तेरे जया होर दिसदा। जी करदा मैं तेनू वेखी जावा,
जी करदा मैं तैनू वेखी जावां नी तेरे जिहा होर दिसदा नी तेरे जिहा होर दिसदा नी तेरे जिहा होर दिसदा वेरी नाइस। ओके वेरी नाइस भाई, थैंक यू थैंक यू। अच्छा जी, बारी है कैप्रिकॉर्न दोस्तों की, जो 22 दिसंबर से 21 जनवरी के बीच पैदा होने वाले लोग हैं। बहुत ही हार्ड वर्किंग लोगों का स्टार है ये, और बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड लोगों का स्टार है, थोड़े से ज़िद्दी लोगों का स्टार है, और डाउन टू अर्थ लोगों का स्टार है, बड़े एक साबिर लोगों का स्टार है, और बड़े मोहतात रहने वाले लोगों का स्टार है, थोड़े से ह्यूमरस हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, स्मार्ट हैं, और उसके साथ साथ एक लंबे रिलेशनशिप के लिए बेहतरीन लोगों का स्टार है कैप्रिकॉर्न। और इसके साथ साथ कोई भी शख्स जो है वो कैप्रिकॉर्न लोगों से मिलता है तो उसे बड़ी खुशी होती है, और वो उन लोगों से बार बार मिलने की चाहत रखता है। कोई भी शख्स अगर कैप्रिकॉर्न से मिलता है और फिर पूछता है मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा, वो एक एक्सेप्शनल केस है, सारे कैप्रिकॉर्न एस्ट्रोलॉजर नहीं होते। आप मज़े की बात देखें फ़हीम भाई, मुझे कभी कभी इस बात पे बहुत खुशी भी होती है कि 1 लाख लोगों के आगे एस्ट्रोलॉजी का फ्यूचर रखें, कि कैरियर रखें कि आप ये ऑप्शन उभा है, 1 लाख का 1 लाख आदमी इनकार कर देगा। एस्ट्रोलॉजी को अपनाने के लिए तैयार नहीं होते, जबकि एस्ट्रोलॉजी लवर सबसे ज़्यादा अच्छा, जानना सब चाहते हैं, जानना है ना, मतलब बिल्कुल ऐसा। क्या वजह है इसकी? मुझे नहीं समझ आई, मैंने तो इस सब्जेक्ट को बहुत इंटरेस्टिंग पाया, बहुत ही गहरी सोच वाला पाया। सो जिन लोगों की ये ताकत हो कि वो फ़िक्र अंगेज़ी इख्तियार कर सकते हों, वो तफक्कुर इख्तियार कर सकते हों, उनके लिए ये बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है। मेरा ख्याल है कोई थोड़ी सी हमारी जो ना वो पुरानी सोच जो है वो भी साथ भी साथ एक ही है। misconception वो देखें, आज भी वो जो एस्ट्रोलॉजर को लोग समझते हैं कि ये एक नजूमी है, वो ये समझते हैं कि ये एक पामिस्ट है, वो सारी चीज़ें मिक्स करके ना तो वो समझते हैं कि ये हर आदमी astrologer है। के अपनी अपनी एक सोच ज़रूर होती है, हाँ, बट जिस आदमी ने जिस सोच को भी अपनाया है वो उसके पॉजिटिव पहलुओं को देख के अपनाया होगा। हाँ। मैंने ऐसे ही पाकिस्तान एयरफोर्स को छोड़ के एस्ट्रोलॉजी में नहीं दाखिल हुआ, सो आज अल्लाह का शुक्र है कि उसकी पीक पर इस वक्त एंजॉय कर रहा हूँ। ये बहरहाल एक सेल्फ एक्सपीरियंस ज़रूर था, जो लोग सवाल करते हैं उनको मैं इसका जवाब ज़रूर देता हूँ कि वो जो 1 लाख ने नहीं अपनाया था वो मैंने अपनाया, और मैंने उसको उसकी नहज तक पहुँचाया। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा, एक चिंगारी ही होती है बस। यस जनाब, तो कैप्रिकॉर्न दोस्तों का हफ्ता कैसा गुजरने वाला ये बताइए। इस हफ्ते इन लोगों को थोड़ा सा एहतियात बरतने की ज़रूरत है, ज़रा सा नुकसानात से मोहतात रहें, कोशिश करें कि हर वो चीज़ को ज़रा क्रॉस चेक कर लें जिन चीज़ों को ये पहले चेक कर भी चुके हैं। तबीयत में संजीदगी रह सकती है और ये संजीदगी उनके लिए पॉजिटिव होगी, अपनी सलाहियतों पर भरोसा कायम होगा और ख़ुद काम करने को दिल करेगा, काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने को दिल करेगा। सो कैप्रिकॉर्नियन, ये हफ्ता आपके लिए आपकी रीट्यूनिंग का हफ्ता है। इस हफ्ते सन, इस हफ्ते मरकरी और इस हफ्ते वीनस, 3 बड़े सितारे आपको सपोर्ट कर रहे हैं। सन की सपोर्ट करने से आपकी कुव्वत इरादी बढ़ेगी, मरकरी के आपको सपोर्ट करने से आपके अंदर पैशन, जज्बा बढ़ेगा, और वीनस के आपके अंदर बढ़ जाने की वजह से आपकी मोहब्बत के जो जज्बात हैं उनमें इजाफा होगा। कीमती धातों में काम करना इस वक्त आपके लिए अच्छा रहेगा। लोहे की खरीदो फरोख्त या सोना चांदी की खरीदो फरोख्त आपके लिए अच्छी रह सकती है। कारोबारी रुकावटें दूर होंगी। प्रोडक्शंस ऑफ जो भी चीज़ आप बनाते हैं, जो हैंडमेड चीज़ें आप बनाते हैं, उसमें इजाफा हो सकता है। अगर कोई कैप्रिकॉर्नियन फ़नून लतीफ़ा से रिलेटेड है तो उसकी कामयाबी उसके साथ साथ चल रही है। वीनस की सपोर्ट से दोस्त ज़्यादा बनेंगे, वीनस की सपोर्ट से शादियों के जो कैंडिडेट हैं वो फुलफ़िल हो सकेंगे, एंड वीनस की सपोर्ट से दिल का मौसम भी अच्छा रहेगा। कुछ नेगेटिविटी हैं, यही वीनस खदशात भी पैदा करेगा, आपको ऐसे खदशा वसवसा सा लगा रहेगा। सो वो खदशे और वसवसे से बचने के लिए अदरवाइज जो स्पिरिचुअल रेमेडीज़ हैं उनकी तरफ जाएं। खदशे से बचना हो तो कॉन्फिडेंस पैदा करना होता है, और कॉन्फिडेंस पैदा करना हो तो सूरह इखलास से अच्छी और कोई सूरह नहीं। और कैप्रिकॉर्नियन क्योंकि गार्नेट भी वेयर कर सकते हैं, रूबी भी वेयर कर सकते हैं, तो जो वो अफोर्ड कर सकें। अगर लो कॉस्ट स्टोन की तरफ जाना चाहते हैं तो गार्नेट की तरफ चले जाएँ, ज़रा हाई इफेक्टिव स्टोन की तरफ जाना चाहते हैं तो रूबी की तरफ चले जाएँ। ठीक है, ट्रैवल
वगैरह के हवाले से क्या है इनकी सूरत, फाइनेंशियल मैटर्स वगैरह? बिल्कुल ट्रैवल कर सकते हैं। सन इनको ऐसी सपोर्ट दे रहा है जिसकी वजह से ये कुछ बड़े डिसीजंस लेंगे, और अगर वो बड़े डिसीजंस होमलैंड पर पूरे नहीं हो रहे तो होमलैंड से अवे पूरे कर सकते हैं। इसमें कोई मजाका नहीं। सैर व सियाहत के लिए भी दिल करेगा, बल्कि मैं यहाँ तक कहूँगा कि सैर व सियाहत इन पर ड्यू है, अब इन्हें करना चाहिए। ये रमज़ान सीज़न से लेकर अब तक मसरूफ़ियत और परेशानी दोनों का मिक्सचर टाइम गुजार रहे हैं। सो मसरूफ़ियत और परेशानी दोनों ही ऐसी चीज़ें हैं जो इंसानी जहन को उलझा के रखती हैं। ऐसी कंडीशन में जब 3-4 महीने गुजर जाएं तो मेरा ये मानना है कि उन लोगों को कुछ रिलीफ चाहिए होता है। वैसे तो इनका रिलीफ इनकी स्पिरिचुअल सेक्टर होती है। ये लोग बहुत ही रूहानियत रूह पर बिलीव करने वाले, इनर डाटाज पर बिलीव करने वाले, अपने इरादों में पुख्ता, ये वो वाले लोग हैं। लेकिन अगर फिर भी ज़रा साइंटिफिक पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए ज़रा ट्रैवल करके आ जाएँ, ज़रा दिमाग को थोड़ा फ्रेश करके आ जाएँ, तो मेरा ख्याल है ज़्यादा इफेक्टिव हो सकेंगे ज़िंदगी में। अच्छा हर्षभी, ये स्पिरिचुअल होना अच्छी बात है, मतलब आपको रूहानियत पे यकीन होना और उसके साथ ज़िंदगी गुजारना, मगर बहुत ज़्यादा जो कुछ लोग स्पिरिचुअल हो जाते हैं, हर चीज़ को ये सोच रहे होते हैं कि ये जो मेरे पास ये जो येलो कलर भी है ये भी किसी मकसद के लिए मेरे पास रखा गया, ये पानी भी मेरे पास इसलिए आया, ये फलानी चीज़ भी, वो आप बंदा आया था उसने ये बात की थी, उसका मतलब ये, जो खुद इस तरह अंदाजे लगा लेते हैं, हर चीज़ को रूहानियत से जोड़ते हैं, वो एक मेरा ख्याल नेगेटिव में आ जाता है। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, किसी भी चीज़ की ज़्यादती बुरी होती है। बिल्कुल सही हो गया जी। इसके साथ ही हम एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं। वक्फे से वापस आएंगे तो आपको जो आखिरी 2 सितारे हैं उनके बारे में बताएंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। और न्यूज़ कैफ़े में हारिस अज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो हमें बता रहे हैं एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारा ये हफ़्ता कैसा गुजरेगा और हमें इस हफ़्ते को और बेहतर किस तरह बनाना है और किन चीज़ों से मोहतात रहने की ज़रूरत है, सितारे क्या कहते हैं। और इस वक्त हारिस अज़मी साहब बताएंगे हमें एक्वेरियस के बारे में। एक्वेरियस जो दोस्त हैं, ये 20 जनवरी से 18 फरवरी। अच्छा हारिस भाई, कुछ डेट्स वेट्स की भी कोई है ना? कुछ जगहों पर कुछ हैं, कुछ जगहों पर कुछ हैं डेट्स। 2 से 3 दिन का फ़र्क अक्सर रहता है। अच्छा रहता है। ये ऐसा फ़र्क है जो कस्बी लोगों के लिए है। अच्छा। कुछ लोग उनके लिए जैसे 18 से ही स्टार बदल देते हैं, कुछ 20 से सितारे बदलते हैं, कुछ जैसे कुछ जो है ये अपना 22 से 21 फरवरी की बात करते हैं एक्वेरियस की, कुछ 18 से शुरू कर रहे हैं। लेकिन इसमें कोई तब्दीली नहीं होती, ये वो कस्बी लोगों के दिन आगे पीछे होते हैं, टोटल स्टार डेज वही रहते हैं। ओके, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, ये जो अपना एक्वेरियस है ये बड़े ही इनोवेटिव लोगों का स्टार है, ठीक है। ट्रेंड सेटर्स लोग जो होते हैं वो होते हैं एक्वेरियस। अच्छा, बड़े फ्रेंडली होते हैं, बड़े मुखलिस और ईमानदार लोग होते हैं एक्वेरियस। अच्छा, बड़े इंडिपेंडेंट होते हैं, बड़े इंटेलेक्चुअल होते हैं ये लोग। अच्छा, बड़े ओरिजिनल लोग होते हैं। और बाकी हारिस अज़मी साहब बताएंगे कि इनका ये हफ्ता कैसा गुजरने वाला है जनाब। यस बिल्कुल, मैं ये बात एक और डिफ़ाइन कर दूँ आज एक्वेरियस के तवस्सुस से। ये जो हम लोग कहते हैं ये बड़े ट्रेंड सेटर होते हैं, ये बड़े ये ताकत होती है, इनमें ये ताकत होती है, ये हमें कैसे पता चल जाता है इनमें ये सब ताकत होती है? ये कई लाख लोगों पर आजमा कर कि इसकी तारीख़ पैदाइश किस सीज़न की थी, इसका स्टार कौन सा बनता है और इनमें कॉमन जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं वो क्या क्या पाए जाते हैं। फिर वो रूल्स बनते आ रहे हैं और वो रूल्स जो हैं वो जब कई लोगों में देखा जाता है, किसी इंडिविजुअल में देखा जाता है, तो नज़र आते हैं कि हाँ बिल्कुल जो वहाँ लिखा गया था वो सही है। अच्छा, इनके बारे में ये भी कहते हैं कि ख्वाब देखने वाले लोग होते हैं। बिल्कुल। और ख्वाब देखने वाले लोग ही आगे जाते हैं और वही लोग जो हैं वो ट्रेंड सेट कर सकते हैं, एक चीज़ अलग से करने की। मैंने ये बात 100% ट्रू है। अब मैं एक स्पिरिचुअल टेक्नीशियन हूँ, इसलिए मैं एक और बात बताऊँ। जिस बंदे ने अपने अंदर की चीज़ों को सही समझा है वो बाहर की चीज़ों के लिए मशाल राह होता चला जाए। अंदर जिसका समझ आता गया उसको नया डाटा मिलता है। बाहर में कोई चीज़ नई नहीं है, सब पुरानी चीज़ें, बस तर्ज़ गुफ्तगू बदलता है, सिर्फ देखने सोचने का समझने का सलीका बदलता है। लेकिन जो अपने अंदर झांकेगा उसे नए मजमून मिलेंगे, वो नई चीज़ें इन्वेंट करेगा। तो हर स्पिरिचुअल टेक्नीशियन हमेशा दूसरों के लिए भलाई लेके आता है। जब भी कोई बंदा रूहानी ताकत रखता होगा फ़हीम भाई, वो कभी सिर्फ अपनी ज़ात तक फ़वाइद नहीं लेता, उसके फ़वाइद हमेशा सराउंडिंग में फैलना शुरू हो जाते हैं। और जब भी कोई बंदा मादियत लेकर आता है तो उसका कुरान में जिक्र है कि अगर तुम्हें
बहुत ज़्यादा पैसे मिल भी जाएं, मतलब बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस मिल भी जाएं, तो तुम अपने मातहतों को तो देने वाले हो नहीं, मतलब वो खुद ही रखने की कोशिश करता है। सही जबकि रूहानियत वाला जितनी उसे रूहानियत ज़्यादा मिलेगी वो सराउंडिंग में फैलाता है, बल्कि उसकी ड्यूटी, उसे वो ये समझता है ये मेरी ड्यूटी है। और जो माल कमाने वाला होता है वो कहता है ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वो अपनी ड्यूटी से भी मुनहरिफ हो जाता है। बहरहाल एक्यूरियस लोगों के लिए ये हफ्ता किस्मत का हफ्ता है। इस हफ्ते ब्लेसिंग्स उनको बहुत मिलने वाली हैं, जिसकी वजह से स्टेटस इन्हेंसमेंट एक्सपेक्ट की जा सकती है, क्योंकि लक बहुत ताकतवर है, इसलिए सक्सेस रेशो बढ़ेगा और नेगेटिविटीज़ कम हो जाएंगी। जब सक्सेस रेशो बढ़ेगा तो बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। सो बैंक बैलेंस के बढ़ने के साथ साथ जो पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं वो साथ लगेंगी। इन पॉजिटिव एनर्जीज़ की वजह से जो कुछ कर गुजरने की ताकत है, जो कुछ कर गुजरने का जज्बा है वो बढ़ेगा। न सिर्फ अपनी ज़िंदगी के लिए अहमियत वाले होने वाले हैं, बल्कि अपने सराउंडिंग के लिए भी अहमियत वाले होने वाले हैं। जाने महफिल बन सकते हैं, शख्सियत की वजह से दूसरों को इंस्पायर कर सकते हैं, ज़रिया माश में इजाफ़ा हो सकता है। कमरी साल की सपोर्ट की वजह से इनके जो मौके ज़ाया हो गए थे वो वापस पलट सकते हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट्स में इनको हकीकत पसंदाना सोच से आगे बढ़ना होगा। मफरूज़ों पर ज़िंदगी ना गुजारें, लोगों पर दिल से एतमाद करें। ज़ुबानी कलामी एतमाद करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर कोई बंदा दिल से एतमाद नहीं करता, धड़का उसे फिर लगा रहेगा। दिल से एतमाद करेगा तो दूसरे पर बिलीव करता है। सही। अच्छा, आखिरी चीज़, फ्रेंड्स जो हैं इनके ज़्यादा बनेंगे। दोस्तों पर भी एतमाद करें, दोस्तों से फ़ायदा इनकी ज़ात से और दोस्तों को इनसे फ़ायदा, दोनों पॉसिबल है। साथ में एक्वा मेरीन पहन सकते बिल्कुल हैं। सही। अच्छा हारिस भाई, मैं एक दो एक्यूरियस को जानता हूँ, उन्होंने सवाल भी किया था ये कि उन फाइनेंशियली फुल स्टॉप लगे हुए हैं, काम नहीं है उनके पास, तो कह रहे थे कि क्यों, कब हालात बेहतर होंगे? मेरे एतबार से ये वही हफ्ता है जिस हफ्ते उनके जो फाइनेंशियल फुल स्टॉप्स थे वो रिमूव होने वाले हैं। वहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। अपॉर्चुनिटीज़ को सिर्फ ध्यान से लेकर चलें। ये हफ्ता लक लेकर आया है, ये हफ्ता ब्लेसिंग्स लेकर आया है। अगर उन्होंने इनिशिएटिव्स भी ले लिए, कुछ इब्तदाएँ भी कर ली, तो समझे स्टार्ट हो गया ज़िंदगी। बिल्कुल सही होगा जी। पाइसेस की बात करेंगे, जो 22 फरवरी से 21 मार्च के बीच में पैदा होने वाले लोगों का स्टार, ये फ्री लोग होते हैं, बड़े सेंशुअल होते हैं और सेंसिटिव होते हैं। अच्छा जी, इसके साथ साथ जो पाइसेस दोस्त हैं वो बड़े हेल्पफुल लोग होते हैं, दूसरों की मदद करने वाले, एक बड़े नरम दिल रखने वाले। अच्छा, फिर बड़े वाइज लोग होते हैं, बड़े काइंड और केयरिंग लोग होते हैं, बड़े रोमांटिक लोग होते हैं। अच्छा, फ्रेंडली होते हैं। मल्टी टैलेंटेड वाली जो खासियत है वो जेमिनी के साथ साथ इनमें भी थोड़ी बहुत पाई जाती है। और अगर ये पॉपुलर होते हैं तो ये अल्ट्रा पॉपुलर लोग होते हैं। बाकी हारिस साहब बताएंगे इनका हफ्ता कैसा रहेगा। ये तो वो ट्रेड्स हैं जो इन्हीं की कंपनी में रह रहा है कि मुझे थोड़े बहुत पढ़ के आ गए। आपने बिल्कुल सही बयान किया है। रोमांटिक होते हैं और इन दिनों ज़्यादा रोमांटिक हैं। मल्टी टैलेंटेड होते हैं और इन दिनों मल्टी टैलेंटेड इसलिए हैं कि वो स्टार्स जो इन मल्टी टैलेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ ला कर देते हैं वो इस वक्त इनके लिए अवेलेबल हैं। अगर ये इसी तरह एक तरजीह से बदल के एक सिमत से निकल के किसी दूसरी सिमत के कारोबार की तरफ इन्वॉल्व हों तो कामयाब रहेंगे। रोमांटिक होने की जो सलाहियतें हैं वो इसलिए ज़्यादा हो रही हैं कि वीनस इनको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दे रहा है, जिसकी वजह से ख़राब रिलेशनशिप ठीक हो रहे हैं और न्यू रिलेशनशिप डेवलप हो सकते हैं। शोहरत का पहलू जो अल्ट्रा फेमस एबिलिटीज़ हैं वो इस वक्त इन्हें सपोर्ट कर रहा है। बहुत थोड़े एफर्ट से ही बहुत बड़ी कामयाबियाँ मिल सकती हैं। जो लोग आर्ट्स के शोबे से रिलेटेड हैं वो देखेंगे कि वो अपनी जनरल ड्यूटीज़ ही परफॉर्म करते हुए काफ़ी कामयाब हो रहे हैं। बाकी जो दीगर इनकी खुसूसियात हैं उनमें इनको अपने आप को डिफ़ाइन करने का मौका मिलेगा, सही तरीके से अपने आप को सामने वाले के सामने पेश कर सकेंगे। ज़िंदगी को तब्दील करने की ताकत इस वक्त इनके पास अंदर मौजूद है। जो चीज़ें बड़े दिनों से प्लान कर रहे थे और वो हो नहीं रही थी, अगर इस वक्त वो डिसीजंस लें तो रेजिस्टेंस लेस होंगे, रुकावटों के बगैर होंगे और आराम से अपने आप को तब्दील कर सकते हैं। किसी बीमारी में फंस गए हैं तो इस बीमारी के ख़ात्मे की उम्मीदें इस हफ्ते लगाई जा सकती हैं। किसी बुरी आदत में फंस गए हैं तो उस आदत को इस हफ्ते ख़त्म करने की सलाहियत इनके पास मौजूद है, चे जाए कि ये ख़त्म करना चाहें। एंड लास्ट में अगर किसी नुकसान में पड़ गए थे, कोई लॉस हो रहा था और उस लॉस को रिकवर करने के लिए अगर इस वक्त नज़र षानी करें उन चीज़ों पर तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेगेटिव इम्पैक्ट में इनको थोड़ा सा अपने पर्सनल कंसर्न्स को हटा कर ज़रा इज्तिमाइयत की तरफ आना पड़ेगा तो कामयाब ज़्यादा रहेंगे। पुरअज़म होना पड़ेगा, अजीज़ व अकारब को अहमियत देना पड़ेगी। स्पाइसेस हैं तो ब्लू सफ़ायर पहन सकते हैं, डायमंड पहन सकते हैं,
रूबी पहन सकते हैं, एक्वा मेरीन पहन सकते हैं। ये बहुत सारे स्टोन पाइसेस को फेवर करते हैं। पाइसेस को इस सबसे ज़्यादा स्टोन इसलिए फेवर करते हैं कि ये सबसे आखिरी सितारे और सबसे पहले सितारे के मिलाप पर होता है। सो इसे आखिरी सितारे के भी फ़ायदे मिल रहे होते हैं और पहले सितारे के भी फ़ायदे मिल रहे हैं। ओके, तो जनाब हमने आज कोशिश की कि आपको सारे सितारे जो हैं वो तफसील से बता सकें। और दरअसल हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे पास कुछ कमर्शियल्स थोड़े से ज़्यादा थे और जिसकी वजह से हमारे पास वक्त थोड़ा सा कम था। तो मैं जानता हूँ कुछ लोग जो हैं वो थोड़े से नाराज़ भी होंगे कि हमें तफसील से आपने नहीं बताया। हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा तफसील से आप दोस्तों को बता सकें, मगर मैं जानता हूँ कि आप सब लोग हालात व वाक़यात को समझ के अपनी नाराज़गी बिल्कुल ख़त्म करेंगे। और हमें यहाँ बाकी जहाँ जहाँ हमें मौका मिला हमने तफसील से भी बताया। तो अगली दफ़ा जो है वो हम सारी कसर निकाल देंगे बाकी सितारों के हवाले से भी इंशाल्लाह। तो यकीनन आप दोस्तों को हमारा प्रोग्राम आज का पसंद आया होगा। आप हारिस अज़मी साहब से बात करना चाहते हैं, मुझे बहुत सारे मैसेजेस मौसूल हो रहे हैं जो मैं देख भी रहा हूँ। हम कल के प्रोग्राम में आप दोस्तों के सवालात शामिल करेंगे जो बज़रिया कॉल हम तक आएंगे और फेसबुक मैसेज के ज़रिए हम तक पहुँचेंगे। उनमें से भी वो हम सारी कॉल्स और सारे सवालात शामिल नहीं कर पाएंगे, मगर जितने भी लकी लोग होंगे उन सब के सवालात शामिल हो जाएंगे। और जो बाकी तफसील से और अलग से जानना चाहते हैं वो हारिस अज़मी साहब के नंबर्स जो हैं वो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये नीचे, ठीक है, यहाँ पे नंबर चलते हैं। आप वहाँ पे राब्ता करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और तफसील से अपने बारे में आप जान सकते हैं एस्ट्रोलॉजी के हवाले से। आपको यकीनन आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप फ़हीम अब्बास को, फ़ुरक़ान बॉबी को और हारिस अज़मी साहब को इजाज़त दीजिए। आप दोस्तों से इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।